सुप्रभात प्यारे बच्चों, सदा स्वस्थ व प्रसन्न रहो। बच्चों, हमारा आज का विषय एक कविता है जो हमें कभी घमंड ना करने का संदेश देती है। इस कविता में कवि ने मैं कहकर स्वयं को संबोधित करते हुए यह कविता लिखी है, पर यह मैं शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। आइए पहले आज की कविता पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं। आप भी अपनी साहित्य पुस्तकें पृष्ठ 99 पर खोल लीजिए। पाठ संख्या 13 कविता का शीर्षक है एक तिनका। इसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहले मैं कविता का पाठ करती हूँ, फिर इसका अर्थ समझेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहले पद्यांश में कवि कहता है कि मैं अपनी महान उपलब्धियां मीन्स अचीवमेंट्स के कारण घमंड से चूर होकर अकड़ में, ऐंठा हुआ मीन्स अकड़ में, अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। तभी अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में पड़ गया। अगली पंक्तियां हैं, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं झिझक उठा अर्थात अकड़ भूलकर सकुचा गया और बेचैन हो गया, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। तब लोग कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख से तिनका निकालने लगे। उस समय मेरी सारी अकड़ दबे पांव वहां से भाग खड़ी हुई, अर्थात मेरी आंख के दर्द ने मेरी सारी अकड़ गायब कर दी। अब अंतिम पंक्तियां हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि किसी तरह आंख से तिनका तो निकल गया, पर मेरी समझ अर्थात मेरी बुद्धि ने मुझे ताने देते हुए कहा कि तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे थे, इतना घमंड कर रहे थे। तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही पर्याप्त है। पर्याप्त मीन्स काफी है। तो बच्चों, क्या समझे आप?
इस कविता का भावार्थ यह है कि हम कितने भी बड़े, महान, योग्य क्यों ना बन जाएं, पर हमारे पांव सदा धरती पर ही रहने चाहिए। अर्थात अपनी महानता पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे घमंड को किसी भी ढंग से चकनाचूर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी कहा गया है, प्राइड हैथ अ फॉल, अर्थात घमंड का सिर नीचा। ओके देन, आज आप इस कविता के अर्थ की पुनरावृत्ति करेंगे। अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।